आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानहुआ का चैप्टर 33 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में सिनह्यूक और शीन को आमने सामने एक दूसरे की ओर चाकू पॉइंट किए देखते हैं, जहां शीन मन में बोलता है, एक लेन देन, मैं इसे उसी के भीतर खत्म कर दूंगा। जहां चा, सिनह्यूक और कमिया शीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां स्टोरेज रूम का दरवाजा खुलने के बाद का सीन बताया जाता है, जहां हाथों में गन लिए बिच्छू टैटू वाला आदमी चा, सिनह्यूक और कमिया शीन से बोलता है, वहां खड़ा वो लड़का, यहां क्या हुआ है। तभी कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के ब्रेड को छीनते हुए खा रहे हैं। जहां इवान कार्डिफ चा, सिनह्यूक और कमिया शीन को बोलता है, मैं भाड़े के सैनिक की जिंदगी छोड़कर एक हत्यारा बनने जा रहा हूं। उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग साथियों की जरूरत है। क्या तुम दोनों मेरे साथ आना चाहोगे? जहां तभी इवान कार्डिफ हाउंड डॉग्स का लीडर नहीं था, बल्कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो ग्रिम होल्ड से जुड़ा हुआ था उसका मेंबर था। जहां इवान कार्डिफ आगे बोलता है, अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हें इस जगह को छोड़ने दूंगा। जहां चा, सिनह्यूक और कमिया शीन को हैरान देखते हैं। जहां शीन मन में बोलता है, अगर मैं ये टेस्ट पास कर लेता हूं तो क्या मैं चा, सिनह्यूक का सहकर्मी बन सकता हूं? इसका मतलब है कि हम भविष्य में भी एक साथ रह सकते हैं। तभी इवान कार्डिफ के बगल में ओरका को खड़ा देखते हैं। जहां इवान कार्डिफ बोलता है, मैं ये टेस्ट तुम पर छोड़ता हूं ओरका। जहां ओरका बोलता है, ठीक है। तभी इवान कार्डिफ कमिया, शीन और सिनह्यूक से बोलता है, ओरका मेरे बाद सबसे मजबूत है, इसलिए सावधान रहना। जहां कमिया शीन नीचे गिरे चाकू को उठाते हुए बोलता है, यहाँ रहते हुए मैंने रोज लोगों को मारना सीखा। और चाकू को देखते हुए बोलता है, ये एक असली ब्लेड है, क्या ये ठीक है? जहां ओरका बोलता है, बात करना बंद करो और मुझ पर वार करो, मैं बिना हथियार के लड़ूंगा। जहां कमिया शीन ओरका पर अटैक करने जाता है, जहां ओरका उसके पेट में अपने घुटने से जोरदार हमला करता है। जहां कमिया शीन कुछ दूर पीछे चला जाता है। जहां ओरका शीन की ओर जाने लगता है, तभी इवान कार्डिफ को देखते हैं, जो अपने हाथों को मुंह पर रखते हुए कुछ सोच रहा होता है और उन लोगों की लड़ाई को देख रहा होता है। जहां कमिया शीन अपने पेट को पकड़ा रहता है, जहां ओरका मारा था, और बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी कमिया शीन के बगल में चा, सिनह्यूक को देखते हैं, जिसके हाथ में भी चाकू रहता है। जहां कमिया शीन चा, सिनह्यूक से बोलता है, मुझे लगता है हमें ये ठीक से करना होगा, है ना? तभी इवान कार्डिफ को देखते हैं, जो अभी भी चा, सिनह्यूक और कमिया शीन को देखते हुए सोच रहा है और मन में बोलता है, ये लोग, हालांकि वे जवान हैं, लेकिन उनकी चालें बुरी नहीं है। खासकर काले बालों वाला एशियाई, उसमें काफी योग्यता है। लेकिन तभी कमिया शीन को देखते हैं, जो चा, सिनह्यूक को धक्का देते हुए बोलता है, हटो चा, सिनह्यूक, और ओरका पर अटैक करने जाता है। जहां ओरका शीन को आते हुए देखता है और उनके ऊपर एक अपर पंच मारता है। जहां ये देखकर इवान कार्डिफ बोलता है, मैं गलत था, उनके हुनर ठीक ठाक है, लेकिन वो काफी नहीं है। तभी चा, सिनह्यूक को देखते हैं, जो मन में बोलता है, इससे काम नहीं बनेगा, और कमिया शीन को चिल्लाते हुए बोलता है, कमिया शीन, चलो इसे वैसे ही करते हैं जैसे हमने इसे सीखा है। जहां शीन अपने फेस को पोंछता है जहां ओरका मारा था, और चा, सिनह्यूक को घूरने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, दत्त, कोई और रास्ता नहीं है। और दोनों ओरका की ओर एक साथ दौड़ते हैं। जहां कमिया शीन ओरका के पैर को पकड़ लेता है, जहां दूसरी तरफ चा, सिनह्यूक ओरका के फेस पर अपने घुटने से हमला करता है। जहां ओरका उसके हमले से आसानी से बच जाता है। जहां दोनों को एक साथ हमला करते हुए देखते कर ओरका मन में बोलता है, वे उबाऊ है, ये सोचना कि उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन केवल इस स्तर पर होगा। तभी चा, सिनह्यूक को देखते हैं, जो ओरका के हाथ को पकड़ते हुए ओरका के गर्दन को अपने पैरों से दबा लेता है। जहां ये देखकर ओरका थोड़ा हैरान रहता है। जहां कमिया शीन ओरका के पैर को चिल्लाते हुए उठाने की कोशिश करता है, जिससे ओरका नीचे गिर जाए, लेकिन ओरका अपने पैर को जमा लेता है। जहां ओरका अपने जगह से नहीं हिलता है। जहां कमिया शीन और चा, सिनह्यूक अपना पूरा ताकत लगा देते हैं। तभी चा, सिनह्यूक ओरका को देखते हुए हाथ को मोड़ने लगता है और मन में बोलता है, वो इसे भी सह सकता है, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी आवाज आता है, तुम पास हो गए। जहां कमिया शीन और सिनह्यूक ओरका को छोड़ देते हैं और सिनह्यूक को नीचे गिरते हुए देखते हैं। जहां दोनों इवान कार्डिफ की ओर देखते हैं।
तभी ओरका अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि शीन और सिह्यूक खड़े हो सके। तभी ओरका के बगल में खड़ा इवान कार्डिफ बोलता है, मेरे अधीन आ जाओ। जहां ये सुनकर सिन्ह्यूक और शीन थोड़ा हैरान दिखाई देते हैं। तभी इवान कार्डिफ बोलता है, मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम्हारी दोस्ती गहरी लगती है। जहां ये सुनकर सिन्ह्यूक और शीन एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी 2 साल बाद का दिन दिखाया जाता है, जहां एक नए बन रहे बिल्डिंग से हंसने की आवाज आती है। जहां एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के गले पर चाकू रखे हुए है और सामने किसी को बोलता है, तो तुम उन प्रसिद्ध हाउंड डॉग्स का हिस्सा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जवान होगे। मैं ऐसे नए उभरते हथियारों पर कदम रखने से थोड़ा झिझक रहा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को मारूंगा और मशहूर हो जाऊंगा। जहां उस आदमी के सामने शीन और सिन्ह्यूक को देखते हैं, जहां वे बोलते हैं, अपने हथियार गिराओ। जहां वो आदमी उनके बातों को नहीं मानता है। तभी शीन और सिन्ह्यूक एक दूसरे की ओर देखते हैं और तभी आवाज आती है, रॉक पेपर सीजर। जहां दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलते हुए देखते हैं। जहां कमियां शीन जीत जाता है और खुश होते हुए बोलता है, हाँ मैं जीत गया तो वो मेरा है ना। जहां चा सिन्ह्यूक थोड़ा नाखुश लगता है। जहां इन दोनों को देखकर लड़की के गले पर चाकू रखने वाला आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास है, क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो, तुम शैतान। तभी उस आदमी को डर से चिल्लाते हुए देखते हैं। जहां कंस्ट्रक्शन वाले ब्रिज के पाइप में उसे लटका हुआ देखते हैं। जहां बिल्डिंग में चा सिन्ह्यूक और शीन को खड़ा देखते हैं। जहां वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, बचाओ मुझे। तभी सिन्ह्यूक को देखते हैं जो शीन को बोलता है, वो एक बुरी आदत है शीन। जहां शीन मुस्कुरा रहा होता है और चा सिन्ह्यूक को बोलता है, के क्यों, ये मजेदार है, उसके जैसे घटिया लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तभी चा सिन्ह्यूक के पीछे से आवाज आती है, आज के लिए तुम्हारा मिशन यहीं समाप्त होता है, शाबाश। तभी उनके पीछे इवान कार्डिफ को आते हुए देखते हैं। जहां इवान कार्डिफ आगे बोलता है, मैंने तुम दोनों को एक साथ काम करते हुए देखा, तुम्हारे कौशल में बहुत सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों हाल ही में बहुत करीब आ गए हो। जहां ये सुनकर कमियां शीन और सिन्ह्यूक एक दूसरे से दूर देखने लगते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां कमियां शीन के हाथ में एक चाकू देखते हैं और शीन अभी भी काफी घायल है, जिससे ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है और सियूक की ओर चाकू दिखा रहा होता है। जहां कमियां शीन को देखते हुए चा सियूक मन में बोलता है, कमियां शीन, हमारी दोस्ती पहले ही खत्म हो चुकी है। और अपने चाकू को निकालकर शीन की ओर करता है और मन में बोलता है, मेरी नजरों में तुम मेरे सामने खड़े एक दुश्मन से ज्यादा कुछ नहीं हो। जहां कमियां शीन को देखते हैं, जो मन में बोलता है, मैं बस भागा सिर्फ तुम्हें देखते हुए। मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिरा और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ एक हाउंड डॉग्स भी बन गया। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अब उसका जवाब पाने का समय आ गया है। तभी चा सियूक और कमियां शीन को आमने सामने एक दूसरे की ओर चाकू दिखाते हुए खड़े देखते हैं। जहां कमियां शीन काफी जख्मी लग रहा है और सियूक ठीक लग रहा है। तभी पत्ते को गिरते हुए देखते हैं। जहां जैसे ही पत्ते नीचे जमीन पर गिरता है, वैसे ही कमियां शीन सियूक पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। जहां सियूक आसानी से कमियां शीन के चेस्ट पर चाकू घोंप देता है। जहां शीन पीछे की ओर गिरने लगता है, जहां गिरते हुए उसे सियूक के साथ बिताए पुराने समय याद आता है। जहां कमियां शीन अपना पैर जमाते हुए गिरने से बचता है और दर्द को बर्दाश्त करते हुए चा सियूक पर चाकू से हमला करता है। जहां सियूक आसानी से बच जाता है और अपने चाकू से अटैक को फेल कर देता है। जहां शीन मन में बोलता है, सच कहूं तो जिस पल मैंने वो नन्हा हाथ थामा, मैं समझ गया था, चा सियूक, भले ही मैं तुम्हारे लिए शायद कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं यहां तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला, सिर्फ वही काफी था। तभी देखते हैं कि चा सियूक कमियां शीन के चेस्ट पर चाकू से हमला करता है, जहां एक कट लग जाता है और शीन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जहां उसके सामने चा सियूक खड़ा रहता है। तभी शीन मन में बोलता है, इसे अब और मत खींचो, चलो अभी इसे खत्म करते हैं। जहां सियूक बोलता है, तुम्हारे घाव गहरे हैं, जाओ तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। जहां ये सुनकर शीन हैरान हो जाता है। तभी सिन्ह्यूक वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, अपनी पूरी जिंदगी छिप कर जियो। जहां शीन अभी भी हैरान रहता है और उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। तभी शीन चा सिन्ह्यूक को बोलता है, मत जाओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और अपने दोनों मुट्ठी को दावते हुए मन में बोलता है, वेन काई मर चुका है और डेड फेस वेन काई पर विश्वास नहीं करता।
तुम्हारी कमजोरी का सटीक स्थान और पहचान अभी एक मैं ही हूं, केवल वही जो जानता है। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दोगे तो तुम्हारा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। और चा सिन्युक को बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं जाऊंगा और इवान के साथ मिलकर उन्हें मार दूंगा। और अपने दांतों को दबाते हुए बोलता है, अपनी भावनाओं को त्याग दो चा सिन्युक, इस तरह तुम अपने परिवार को बचाते हो। और जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें बार बार कोसता रहा हूं, हमें इतनी बेशर्मी से छोड़ने के बाद तुम परिवार कैसे बसा सकते थे। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। और मन में खुद से बोलता है, मैं एक मूर्ख हूं, इसलिए यही एकमात्र तरीका है जो मुझे पता है। अंत में मैं अंत तक अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त नहीं कर सका और रोते हुए सिंयूक को बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं चा सिंयूक। तभी चा सिंयूक को कमिया शीन के पास जाते हुए देखते हैं, जहां चा सिंयूक अपने पैरों पर बैठते हुए कमिया शीन के कानों में बोलता है, कमिया शीन तुम मूर्ख। जहां सिंयूक को भी रोते हुए देखते हैं, जहां सिंयूक चाकू को कस के पकड़ता है। अभी चिल्लाने की आवाज आती है, जहां शीन को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं और बगल में चा सिंयूक खड़ा रखता है जो बोलता है, थैंक यू। तभी शीन के साथ वाली लड़की को देखते हैं जो बैठे हुए सिगरेट पी रही होती हैं और कमियां शीन के बातों को याद कर रही होती हैं। जहां वो लड़की शीन से बोलती है, तुमने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? ऐसी कमजोरी के साथ तुम चा सियूक को आसानी से मार सकते थे। क्या तुम्हें शायद अब भी उससे कोई लगाव है? जहां शीन बोलता है, मैं उस आदमी को मारना चाहता हूं, न कि उसकी कीमती चीजें छीनना। जहां वो लड़की कुछ समझती नहीं है। तब शीन बोलता है, मैं इतना आगे नहीं जा सकता, वो आदमी और मैं अब भी दोस्त है। तब शीन के डेड बॉडी को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं, जिसके शरीर से काफी खून निकला हुआ होता है और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।